Good morning student. Today we start our 7th chapter of business study directing. Directing मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. मैनेजर्स सिर्फ ओनली प्लानिंग नहीं करते. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, स्टाफिंग कर दी और मैनेजर का काम कंप्लीट हो गया. मैनेजर को जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, जो वर्कर्स रखे हुए हैं, उनको डे टू डे एक्टिविटी में गाइड करना पड़ता है, डायरेक्टिंग करना पड़ता है कि वर्क को डिज़ायर एक्शन में करने के लिए वर्कफोर्स को डायरेक्ट किया जाता है. इंट्रोडक्शन है हमारा. अंडर मैनेजमेंट आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. डायरेक्टिंग का वर्क हमारा कब स्टार्ट होता है? जब हमारी प्लानिंग हो चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, उस पर हमने कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर लिया है, फिर हमारा डायरेक्टिंग का वर्क स्टार्ट होता है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली एग्जीक्यूट द डिजायर एक्शन. इफ दीज एक्शन आर नॉट इनिशिएटेड प्रॉपरली, देन देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्लियर परफॉर्म्ड फंक्शन. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, Reliance Industry, ICICI Bank are live example of this. The CEO of this organization have brought success because of effective direction. ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, रिलायंस के, ICICI कंपनी का, ये इनकी सक्सेस का रीज़न ये है कि इनके जो मैनेजर्स है, इन्होंने इफेक्टिव डायरेक्शन किया है एंड दे हैव कन्वेड द सेम इन देयर कम्युनिकेशन टू. The direction is very important function of management. Direction includes communication, leadership, supervision and motivation. Direction में हमारा communication आता है, जो हम ऑर्डर, सजेशन, रूल्स, रेगुलेशन जो कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़. लीडरशिप, दैट मीन्स किसी ग्रुप का लीडरशिप करना. सुपरविज़न, ये देखना कि वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है. और मोटिवेशन, यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना जिससे कि वो इफेक्टिव वर्क करने के लिए स्टिमुलेट हो. मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग. द वर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस अंडर द डायरेक्टिंग फंक्शन. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होता है वो डायरेक्टिंग फंक्शन से होता है, अंडर द डायरेक्टिंग फंक्शन. अ मैनेजर कैन प्लान, organize, but no fruitful result can be achieved until the proposed plan is implemented. अगर हमने मैनेजर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन वो प्लान हमारा तभी फ्रूटफुल हो सकता है जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका करें सही तरीके से. द नीड्स डायरेक्टिंग विच लिटरली मीन्स मूविंग इनटू एक्शन. इन अदर वर्ड्स, डायरेक्टिंग मीन्स एक्टिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज towards attaining the objectives of the business. डायरेक्टिंग का मीन्स होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस को हम ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए मूव करें. डायरेक्शन इन दिस वे इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट. इट कंसर्न विथ इनिशिएटिंग, mobilizing and integrating human efforts to achieve the goals of the enterprises. डायरेक्शन क्या होता है? हमारा मैनेजमेंट का हार्ट होता है. इट इज़ कंसर्न विथ, किससे कंसर्न करता है? इनिशिएटिंग, मोबिलाइजिंग, इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीविंग द गोल. यानी कि गोल अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव आगे आकर के काम करना, मोबिलाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन एफर्ट्स. मीनिंग हम यहाँ से लिखेंगे इसका. द मेन वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ तक. ये हमारा मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा. डेफिनेशन में हम कुंटज एंड ओडोनेल, डायरेक्टिंग इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बाय विच सबऑर्डिनेट और लीड बाय द अंडरस्टैंड एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली टू द अटेनमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव. डायरेक्टिंग हमारा इंटरपर्सनल एस्पेक्ट है मैनेजिंग का, जिसमें हम सबऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली, ताकि हम उनको समझते हैं, वो कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली करते हैं
इफ़िशेंटली करते हैं टू अटेनमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। अब हमारा है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। द नेचर ऑफ डायरेक्टिंग इज समराइज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट, मैनेजमेंट फंक्शन। डायरेक्टिंग is an important function of management. It is through directing that management initiate action in the organization. Manager get work done through directing. Directing एक हमारा important function है मैनेजमेंट का। इससे मैनेजमेंट क्या करता है? इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएट एक्शन लाता है और मैनेजमेंट गेट वर्क डन थ्रू डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के थ्रू वो वर्क लेता है लोगों से। तो मैनेजमेंट फंक्शन है डायरेक्टिंग। Connection with performance. Direction as practical aspect of management converts the plan into performance. It initiates, integrates action of the human force and translate plan into the practice. Direction हमारा एक practical aspect होता है मैनेजमेंट का, जो प्लान को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है। It initiate, integrate action of the human force. जो हमारी ह्यूमन फोर्स है, जो हमारा मेन पावर है, उसको ट्रांसलेट प्लान इनटू प्रैक्टिस, प्लान को प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करना डायरेक्टिंग का वर्क होता है। और ह्यूमन फोर्सेस को इंटीग्रेट करके उसको इनिशिएटिवली यूज करना मैनेजमेंट डायरेक्टिंग के थ्रू करता है। परवेसिव एक्शन। डायरेक्शन इज परवेसिव एक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स। टाइम स्पेंड ऑन डायरेक्शन एट लोअर लेवल इज मोर देन द टाइम स्पेंड एट हायर लेवल। डायरेक्शन हमारा एक परवेसिव यानी एक बहुत बड़ा वाइड एक्शन है मैनेजमेंट का। एट ऑल लेवल, सारे लेवल पर हमको करना पड़ता है। टाइम स्पेंड ऑन डायरेक्टरी इज लोअर लेवल इज मोर देन। लोअर लेवल के जब वर्कर्स को हम डायरेक्शन करते हैं तो हमको ज़्यादा टाइम लगता है कंपेरिजन टू हायर लेवल, यानी हायर लेवल के ऑफिसर्स को हम कम टाइम में डायरेक्शन कर सकते हैं, बट लोअर लेवल के वर्कर्स को हमको ज़्यादा टाइम दे करके डायरेक्शन करना पड़ता है। अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। डायरेक्शन हमारी एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि वीक में एक बार या मंथ में एक बार डायरेक्शन कर दिया। हमको डे टू डे, डेली जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी हमको गाइड करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। द मैनेजर has to guide, supervise, motivate and lead the efforts of the subordinates continuously. He is required to ensure himself whether his order and instruction are carried out properly, and performance is according to predetermined standards. Continuous activity है, हमको motivate, guide, continue करना पड़ता है। Linking function. डायरेक्शन सर्व एज अ लिंक बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोल। डायरेक्शन, प्लानिंग और कंट्रोल, क्योंकि इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो कंट्रोलिंग है। तो मैनेजमेंट का वर्क शुरू होता है प्लानिंग से। प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, देन कंट्रोलिंग करना। तो डायरेक्शन इज अ लिंक बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इट ट्रांसलेट प्लान इनटू परफॉर्मेंस एंड देयर बाय प्रोवाइड द मटेरियल फॉर कंट्रोल। ये प्लान को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है और कंट्रोलिंग के लिए हमको एक मटेरियल देता है कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग करेंगे। 6. ह्यूमन फैक्टर। डायरेक्शन इज कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हम डायरेक्शन किसको कर रहे हैं? ह्यूमन को, तो ये ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड होता है। इट इज़ एन इंटरपर्सनल आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। इन डायरेक्टिंग मैनेजर डील विथ ह्यूमन बिहेवियर। हम डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, जो हमारा मेन फोर्स है उससे गेटिंग वर्क, तो वर्क लेना, ह्यूमन रिसोर्सेज से वर्क लेना है तो आपको ह्यूमन एस्पेक्ट पर ध्यान देना पड़ता है, ह्यूमन बिहेवियर पर ध्यान देना पड़ता है। 7. यूनिवर्सल। डायरेक्शन इज यूनिवर्सल एज इट रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल एंड एट द एवरी प्लेस। हर लेवल पर, हर प्लेस पर हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट फ्लो फ्रॉम टॉप बॉस टू लोअर बॉस, दस इट्स फ्लो डाउनवर्ड। जो डायरेक्शन होता है वो टॉप टू बॉटम आता है,
तो इसका फ्लो डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। The principle of directing can be explained as below. First, principle of harmony of objectives. According to this principle, there must be coordination between individual objective and organizational objective. Every organization जहाँ पर various workers, staff, management वर्क करता है, वहाँ पर हर इंडिविजुअल के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हार्मोनी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स डिफर है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Every individual working in an organization expect attractive salary, promotion and recognition for this work. हर इंडिविजुअल ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको अट्रैक्टिव सैलरी मिले, प्रमोशन मिले, उसको उसके वर्क से रिकॉग्नाइज किया जाए। On the other hand, organization seek to achieve maximum profit at a bigger market share. Hence, both the objective need to be coordinated. एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो, उसका मार्केट का साइज बढ़े। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो हमारे डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल है, दैट मीन्स मैनेजर को डायरेक्टिंग करते समय हार्मोनी इस्टेब्लिश करना चाहिए बिटवीन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। ये हमने प्रिंसिपल पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि जो भी डायरेक्शन दिया जाता है वो उसमें यूनिटी होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज कंफ्यूज ना हो। द प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन मैनेजर एट वन टाइम। मैनेजर को जो ऑर्डर मिलना चाहिए, ऑर्डर फ्रॉम मैनेजमेंट वन मैनेजर ओनली एट टाइम। एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ एक ही मैनेजर से मिलना चाहिए। इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल पर्सन, इट विल लीड टू सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन। अगर एक एम्प्लॉय को डिफरेंट ऑर्डर मिलेंगे मल्टीपल पर्सन से, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। विच वर्क इज टू बी डन ऑन प्रायोरिटी, वो किसका वर्क प्रायोरिटी से करे। देयरफॉर फॉर इफेक्टिव डायरेक्शन दिस प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड। अगर हमको इफेक्टिव डायरेक्शन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करना होगा। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडॉप्ट सच टेक्निक्स एज टू इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय कुड कॉन्ट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम टूवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडॉप्ट टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करना चाहिए एवरी एम्प्लॉय कुड कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम, कि हर एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन टेक्निक। द चॉइस ऑफ टेक्निक्स मस्ट बी डन एज पर द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको प्रॉपर टेक्निक को सिलेक्ट करने का प्रिंसिपल अपने यहाँ रखना चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्निक यूज़ की जाए वो एम्प्लॉयज़ और कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। द मैसेज फ्रॉम डाउन टू टॉप लेवल लाइक प्रॉब्लम, सजेशन एक्सेट्रा। ये कैसे जाना चाहिए हमारी प्रॉब्लम और सजेशन? डाउन टू टॉप,
should also flow properly along with order and instruction which flow from top to bottom. और ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन हमारे टॉप टू बॉटम आना चाहिए, प्रॉब्लम और सजेशन हमारे डाउन टू टॉप जाना चाहिए. 6. Principle of leadership. These principles suggest that while directing, the manager must be take care of the feeling of the employees. जब मैनेजर डायरेक्टिंग का वर्क करता है तो उसको एम्प्लॉयज़ की फीलिंग की टेक केयर करना चाहिए. एज अ लीडर द मैनेजर मस्ट एक्सटेंड हिज सपोर्ट टू अवॉइड एनी डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के बीच कोई भी डिससेटिस्फेक्शन को उसको अवॉइड करना चाहिए. 7. प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर इफेक्टिव डायरेक्शन द मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए. हमने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर पढ़े थे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इनफॉर्मल जो साथ में वर्क करते समय फ्रेंडशिप से जो ग्रुप्स बन जाते हैं उन ग्रुप्स का भी ध्यान रखना चाहिए. 8. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग मस्ट सुपरविजन. डायरेक्ट सुपरविजन. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायरेक्शन द मैनेजर मस्ट मेंटेन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एम्प्लॉयज़ एंड सुपरवाइज देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैनेजर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखना चाहिए और टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना चाहिए. दिस विल बूस्ट द मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ का मॉरल बूस्ट होता है. ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग कंप्लीट हुआ. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनी 4 प्रिंसिपल आपको तैयार करना है. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. अब जो हमारा चैप्टर है वो हमारे एलिमेंट्स पर बेस्ड है. ये 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग हमको यहाँ पर स्टडी करना है. हम डिटेल में ये चारों एलिमेंट्स हमको अभी स्टडी करना है आगे चैप्टर में. सुपरविजन, वी नो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ है वर्क कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना इज द वर्क ऑफ मैनेजर. द टर्म सुपरविजन इज नॉर्मली यूज टू मीन overseeing employee at work to ensure that they are working in a desired manner. The person who supervises the worker is called supervisor. सुपरविज़न का मतलब है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको देखना कि वो डिज़ायर मैनर में यानी जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं उस तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे. और जो पर्सन सुपरविज़न का काम करता है दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजर. मोटिवेशन, इट मीन्स द वे इन विच urges, drives, desire, aspiration, striving or needs of the human behavior. It is force for or you to do or not do to sometime. ये जो हमारा मोटिवेशन है ये हमारा बताता है कि हर एम्प्लॉयज़ की कुछ डिराइव्स होती है, उसकी कुछ इच्छाएं होती है, उसको कुछ मॉनेटरी टर्म में चाहिए, कुछ उसको नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मोटिवेशन चाहिए ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग. Leadership is the ability of the manager to induce subordinates to work with confidence and zeal. It coordinates the channelize the base of the efforts of the subordinate. ये subordinates के जो efforts हैं उनको boost करता है. D. Communication. Communication means exchange of idea, facts, opinions or emotions between the two or more than 2 persons to create a common ground for understanding in order to achieve the desired result. It is necessary that workers must be told what, when and how they are expected to perform. Communication, जो भी 2 पर्सन के बीच में जो आइडियाज़, फैक्ट, ओपिनियन, इमोशन का एक्सचेंज होता है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस.
डायरेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू कन्वर्ट द बिजनेस प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस। डायरेक्शन एक हमारा इम्पॉर्टेंट टूल है जो बिजनेस के प्लान को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है। इट इज़ एन इंटरपर्सनल आस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस। जो इंटरप्राइजेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी डिस्कस एज बिलो। वेरी IMP क्वेश्चन है ये वाला। डायरेक्शन का फर्स्ट इम्पोर्टेंस है डील विथ ह्यूमन फैक्टर। किससे डील करते हैं हम डायरेक्शन में? ह्यूमन फैक्टर से। जो हम डायरेक्टिंग करते हैं, जो मैनेजर डायरेक्ट करता है वो ह्यूमन को करता है। मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, असेट्स को डायरेक्शन नहीं करना पड़ता है क्योंकि इनको भी यूज़ ह्यूमन बीइंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन करना पड़ता है। डायरेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इज डील विथ ह्यूमन फैक्टर एंड इसेंशियल एंड सेंसिटिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक इसेंशियल और सेंसिटिव फैक्टर है। इफेक्टिव डायरेक्शन हेल्प इन गेटिंग वर्क डन स्मूथली। डायरेक्शन से हम स्मूथली वर्क अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे करवा सकते हैं। सेकंड, इनिशिएट्स एक्शन। इट कॉन्स्टिट्यूट द लाइफ स्पान ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड सेट्स इनटू द मोशन। ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्शन। जो सारी एक्टिविटी होती है वो हमारी डायरेक्शन के थ्रू होती है। इट्स पर्पस इज टू एक्टिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डायरेक्शन के थ्रू ही हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव कर पाते हैं। इंश्योर कोऑर्डिनेशन। इट हेल्प in creating mutual understanding and teamwork among the members of the organization। डायरेक्टिंग के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, टीम वर्क आता है इन द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर यूज वेरियस टेक्निक ऑफ डायरेक्शन सच एज गाइडेंस, काउंसलिंग, सुपरविजन टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग से हम गाइडेंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सुपरविज़न करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट्स को। तो डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस है कि डील विथ ह्यूमन फैक्टर। हम इसमें ह्यूमन फैक्टर से डील कर रहे हैं। इनिशिएटिव एक्शन है, आगे आगे काम करना होता है। इंश्योर कोऑर्डिनेशन। डायरेक्शन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आता है। फोर्थ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी। इससे क्या आती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी। डायरेक्शन इज हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन एक्शन इंटीग्रेटेड द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप एंड डील टूवर्ड्स द अटेनिंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन जो हमारे मैनेजमेंट का हार्ट होता है और ये ग्रुप एफर्ट्स ऑफ ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के गोल अटेन हो पाए। फिफ्थ, इंड्यूसेस टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रिफर टू गो ऑन परफॉर्मिंग देयर रूटीन वर्क। जो हमारे सारे एम्प्लॉय होते हैं वो एक रूटीन वर्क को परफॉर्म करते हैं। दे प्रिफर टू रिमेन इनडिफरेंट टू न्यू आइडियाज़ एंड टेक्निक्स एंड अनविलिंग टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। ये प्रिफर करते हैं हमारे न्यू आइडियाज़ को, टेक्निक्स को, अनविलिंग ऑफ इम्प्लीमेंट चेंजेस। इफ़ देयर इज़ इफेक्टिव डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ विल बी इंड्यूस्ड टू एक्सेप्ट चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ जॉब प्लेजेंटली। इफेक्टिव डायरेक्शन से एम्प्लॉय चेंजेस को एक्सेप्ट करने में और चैलेंजिंग जॉब को प्लेजेंटली यानी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। नीडेड एट ऑल लेवल। जो हमारा डायरेक्शन होता है वो ऑल लेवल पर नीडेड होता है, सभी जगह डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन ऑफ इज़ इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप, बॉटम, लोअर हर लेवल पर हमारा मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल द 3 levels like top, bottom, medium, bottom levels of management have to perform managerial function of direction।
ये मैनेजमेंट फंक्शन डायरेक्शन का प्ले करते हैं। डायरेक्शन इज एग्जीक्यूटिव बाय नेचर, डायरेक्शन हमारा नेचर से कैसा होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। सो इट इज़ इन्वॉल्व मोर ऑपरेशनल एट लोअर लेवल। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लोअर लेवल पर डायरेक्टिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, हायर लेवल पर टाइम कम लगता है। लेस इज मीडियम लेवल एंड लेजर एट टॉप लेवल। लोअर पर सबसे ज़्यादा लगता है, उससे कम मिडिल में लगता है, उससे कम हायर में लगता है। 7 improves efficiency. By directing effectively, the managers utilize employees' potential through motivation and leadership, which are the part of directing. हमारे डायरेक्टर के हमने एलिमेंट्स पढ़े जिसमें मोटिवेशन और लीडरशिप। तो मैनेजर मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को यूटिलाइज करता है जितना उनमें पोटेंशियल है वहाँ तक। अ मैनेजर persuades subordinate to work to the best of their abilities and contribute maximum towards the achievement of organizational activity. Organizational की activity को ability से contribute करवाता है। 8 help stability. Efficient directing help the enterprises to survive and grow. It can expand and grow when the right direction is provided. Managers can fully utilize the capability of employees through effective leadership, motivation and interpersonal communication. मैनेजर क्या करता है, अच्छी तरह से यूज़ कर पाता है एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी को इफ़ेक्टिव लीडरशिप, मोटिवेशन के थ्रू, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो हमारा आज का वीडियो फिनिश हो रहा है। हमने मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, ये हमारे आज के टॉपिक कंप्लीट हुए।